अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग बीए की पहली साल में पढ़ते थे, हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी उनसे परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए। और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के एक उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था, उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। तो वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वो अटल जी के लिए कह रहा। अटल जी बहुत ठाका मार के हंसे, लेकिन उस आदमी के संकोच को जो पूरा मंच से घूर रहा था, उसने ठाके से दूर किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, उन्हें बाप जी कहते थे, तो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे जीवित शहीद बनाया था, वे कैसे हैं। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से लो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच ये कहने की अनुमति भी दें कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं, जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं।